अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 में यूज़र डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन में बताया था कि जो ऑलरेडी फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जो आपको बेसिक में दिए गए होते हैं, ठीक है, आप उनको यूज़ करते हैं और आगे जैसे वैल्यू वगैरह लगाते हैं, वो आपका काम हो जाता है। जैसे इनपुट वगैरह में है इनपुट प्रिंट, और इसी तरह अगर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन में बात करें तो इसमें आपके पास वो फंक्शन यानी कि जो यूज़र खुद बनाता है, और जब भी वो अपने प्रोग्राम में उसको कॉल करेगा, कोड में कॉल करेगा, तो वो क्या करेगा, आपका वही फंक्शन परफॉर्म होने लग जाएगा। लेट्स सपोज मैं जैसे आपको कहती हूँ, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन खुद से बनाया ABC, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया X, और मैं कहती हूँ जब भी ये फंक्शन हो ABC और उसके आगे जो भी नंबर लिखा जाए वो हमेशा क्या हो, ऐड हो, और वो उसको क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे। ये मैंने खुद फंक्शन बनाया। जब भी मैं ABC कर आगे नेक्स्ट कहीं भी कोड में यूज़ करूँगी तो वो उसको हमेशा यही फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस तरह जिन फंक्शन को हमने खुद से बनाना होता है इसे डेफिन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। डेफिन मतलब डेफिनेशन फंक्शन, ठीक है। आपके पास डिफाइन फंक्शन जो आपके पास है, आपके पास डिफाइन फंक्शन है, ये उसको डिफाइन करता है, और स्टूडेंट जहाँ भी यूज़ करेंगे आगे वो उसको ही परफॉर्म करेगा। इसकी डेफिनेशन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि कस्टमाइज या उसे डिफाइन करना, बनाना, या आप जैसे उसको क्रिएट करते हो, ये सब किसका काम है, एक प्रोग्रामर का काम है, ठीक है, यानी कि आपका खुद का काम है जो आप प्रोग्राम क्रिएट करते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट आपने याद करनी है। विद साइंटेक्स लिखेंगे, अब मैं साइंटेक्स की तरफ मूव करती हूँ। साइंटेक्स आपके पास क्या है, डेफिन लिखेंगे, नेम लिखेंगे, और आर्गूमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन इक्वल एक्सप्रेशन आपके पास आता है। डेफिन में आपके पास, मैं आपको नीचे एग्जांपल बता, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के थोड़ी बता रही हूँ, ये डेफिन लिखेंगे ABC। नेक्स्ट आपके पास X, मैंने आपके सामने ये जो लिखा था मैं उसी को लेके लिख रही हूँ। ये आपके पास डेफिन आपके पास दोनों हो सकता है, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक, ठीक है, आपके पास दोनों हो सकता है, लेकिन आपके यहाँ पे ABC में यहाँ पे हम इंटीजर टाइप करते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स आप इंटीजर टाइप नहीं यूज़ करते सही, यानी आप बाहर कुछ लिख रहे हैं अंदर कुछ लिख रहे हैं, यानी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, आपने पढ़े हुई हमने सिंगल इंटीजर पढ़ा हुआ है, उसके साइन यूज़ किए हैं, पर सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशन हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम इनका नहीं ख्याल करते हैं तो आपके पास आंसर में टाइप मिसमैच का एरर आता है, ठीक है। अगर हमारी यहाँ पर और अंदर हम जो ब्रैकेट में लिखते हैं ये आर्गूमेंट, ये अगर हम गलत लिख देते हैं तो हमें किस चीज़ का मैसेज आता है, आर्गूमेंट, ठीक है। आप ये मिसमैच हो जाती हैं तो वो हमें क्या कह देता है, एरर का मैसेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इक्वल के बाद ये जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, आपने किस चीज़ का बनाया, ठीक है, आपने यही बनाया ना कि आप डेफिन तो आप लगाएंगे, ठीक है। आपने ABC में खुद उस फंक्शन का नाम दिया, X आपने जिस चीज़ का आप ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, वही फंक्शन एक्सप्रेशन के बाद लिखेंगे जो कि आपने देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल करते हैं, वो ज़्यादा आपको अच्छी क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंड कर देगी कि कैसे हमने करना होता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पर हमने क्या करना है, क्यूब मैंने यूज़ करना है। डेफिन के बाद मैंने लिखा है क्यूब X आपके पास X की वैल्यू क्या है, यानी कि आपको पता है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैंने लाइन नंबर 10 में लिखा है डेफिन क्यूब X, और आपके पास इक्वल X मल्टीप्लाई बाय X मल्टीप्लाई बाय X और मल्टीप्लाई बाय X, ठीक है। 3 टाइम करते हैं। लाइन नंबर 20, इनपुट एंटर नंबर A, ठीक है, एंटर नंबर A पे आएगा। उसके बाद C पे देखिए, C इज इक्वल FN क्यूब A, ठीक है। आपने FN यहाँ पे A लिखा, प्रिंट देखें, यहाँ पे कॉमा डबल कोटेशन मार्क क्यूब इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स कॉमा C, ठीक है, ये आपके पास C आ गया, और लाइन नंबर 50 पे एंड हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये इसने कैसे काम किया। देखिए, सबसे पहले आपने फंक्शन सबसे ऊपर ही क्लियर कर दिया, इनपुट पे यहाँ पे जब आएगा तो वो लाइन नंबर 20 पे तो यूज़र से क्या वैल्यू रिक्वायर करेगा, A की, आपने लेट्स सपोज 3 वैल्यू दी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लाइन नंबर सीधा मूव कर देगा किस पे, लाइन नंबर 30 पे वो क्या कहेगा कि C इक्वल FN क्यूब A,
इसका मतलब है कि यहाँ से एफ इन फंक्शन को वो यहाँ से कॉल करेगा और दोबारा ये जो ए की वैल्यू है वो किसको दी जाएगी स्टूडेंट्स, ऊपर आपको वैल्यू पास की जाएगी, किसको, आपके पास x को, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर जाएगी, यहाँ पर वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, देन जब आंसर आएगा, आंसर रिटर्न होगा मल्टीप्लाई करके। देखिए हमने इतना ही क्यूब लिखा ना, तो क्यूब के आगे x की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है, a है, a का मतलब 3 लगाई, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा और ये वैल्यू किसको रिटर्न कर देगा स्टूडेंट्स, c को। ये पॉइंट बस समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम, जैसे आप देखें ना ऊपर हमने डेफिन करके कर दिया, ठीक है। लाइन नंबर 30 पे देखें, जब उसको ये वैल्यू जो क्यूब के आगे हमने जो भी लिखा होगा ए, जो हमने यूज़र से ली है, वो दोबारा ऊपर दी जाएगी, ठीक है। आपके पास फंक्शन कॉलिंग होगा, ये दोबारा ऊपर फंक्शन उसके पास दोबारा जाएगा और वैल्यू किसको पास की जाएगी, एक्स को, यानी ए की वैल्यू जो है वो किसको दी जा रही है, एक्स को। अब एक्स अपना फंक्शन जो हमने परफॉर्म करने को कहा है कि आपने उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये वो किसको पास कर देगा, सी को, ठीक है। इसी तरह यानी कि जब आपने करनी होती है तो वो ऊपर चल जाती है किधर, डेफिन फंक्शन के पास, जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो दोबारा रिटर्न आ जाती है वापस, और लाइन नंबर 40 पे आकर वो आपको प्रिंट करेगा क्यूब इक्वल, यानी यहाँ पर अब ये जो क्यूब की वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स, ये किसको दी जाएगी, सी को पास की जाएगी, और यहाँ पर हम कहेंगे प्रिंट ऑपरेशन, और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दें, क्यूब की वैल्यू इक्वल सी, जो कि आपके सी की वैल्यू है, यानी यहाँ पर आपके पास क्यूब का आंसर आ जाएगा 27, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास एग्जाम्पल है, इस तरह मिलती जुलती एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है, आपने वो साथ करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है सब रूटीन। सब रूटीन क्या होता है, जब हमारे पास एक प्रोग्राम हो और हम उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए दे दें, ठीक है, यानी कि उसके बाद उसको टाइप कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमने एक फंक्शन परफॉर्म करना है, उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि हमने उसका आगे वो काम आपका इजीली हो सके, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करना है, प्लस माइनस डिवीजन एक कैलकुलेटर बनाना है, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए आप उनके अलग-अलग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उनको कंबाइन करते हैं, उन सब रूटीन्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये जो हम कंबाइन करते हैं आज इसको हम सब रूटीन कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें, सब रूटीन इज़ अ सेल्फ कंटेन सेट ऑफ स्टेटमेंट। देखिए आगे हमने जो काम कर रहे हैं सेपरेटली, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट ही तो है। आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, आपके मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसी तरह आगे अगर हमने अपने यूज़ करना हो तो हम इजीली उस काम में से उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप उससे मिलते जुलते काम ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास नॉर्मली बेसिक में 2 तरह की सब रूटीन होती हैं, एक है गो सब रिटर्न और दूसरा है ऑन गो सब, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ आपके पास गो सब रिटर्न का बताया गया है, हम इसी को कवर करेंगे, दूसरा आपके पास नहीं है, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन और साइंटेक्स आप अच्छी तरह करेंगे स्टूडेंट। आपके पास इसका साइंटेक्स क्या आता है, आपके पास साइंटेक्स आता है गो सब लाइन नंबर, और नेक्स्ट आपके पास आता है रिटर्न लाइन नंबर। अब गो टू सब लाइन नंबर और रिटर्न लाइन नंबर का मतलब क्या है, गो सब लाइन का नंबर है जब हमने अपनी लाइन को कहीं मूव करवाना हो, ठीक है, आपने आगे नीचे जाना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं गो सब लाइन नंबर। रिटर्न का मतलब यह होता है कि दोबारा उसी लाइन पर वापस चले जाना, ठीक है, जहाँ से वो आया था हम लाइन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कि जिस लाइन पर उसने वापस जाना है, आगे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ यानी एग्जांपल लेके, तो आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे सब रूटीन को यूज़ करना है, ठीक है। ये आपके पास जो गो सब रूटीन हम यूज़ करें वो कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 10 पे देखें। लाइन नंबर 10 पे हम कहते हैं गो सब 40। लाइन नंबर पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। 40 नंबर 20 पे आ गया है प्रिंट, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क आपको पता है, यहाँ पर हम यूज़ करें स्ट्रिंग, डबल कोटेशन मार्क में लिखा, उसके बाद नेक्स्ट एंड कर दिया 30 पे, 40 पे प्रिंट करवाया सब रूटीन, और 50 पे इन, और 60 पे हमने करवाया प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस। उसके बाद 7 पे लगाया रिटर्न, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आपका प्रोग्राम जब रन करेगा, सबसे पहले जब लाइन नंबर 10 पे आएगा, तो लाइन नंबर 10 पे आते साथ ही वो कहेगा गो सब 40। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से सीधा मूव किधर कर गया, इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, गो सब में। यहाँ पे मूव करने के बाद 40 पे आएगा तो वो प्रिंट क्या करवा देगा, सब रूटीन। सबसे पहले वो प्रिंट क्या करवा देगा, सब रूटीन। फिर वो 50 पे चला जाएगा, यहाँ पर क्या है इन,
और फिर नेक्स्ट 60 पे मूव करेगा। 60 पे क्या है, प्रोग्रेस, ठीक है, वो यहाँ पे मूव कर जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद लाइन नंबर वो 70 पे आएगा तो वो रिटर्न होगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास रिटर्न लाइन नहीं लिखी कि हमने किधर रिटर्न करना है, तो वो क्या करेगा, जिस लाइन से आया था, यानी कि लाइन नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया था वो सब पे, ठीक है, तो लाइन नंबर 20 के पास जाएगा और उसने क्या किया, लाइन नंबर 20 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये आपके पास लाइन नंबर 20 है, वो अगेन लाइन, यानी कि अभी हमने नहीं की थी कि 20 लाइन पे आएगा और उसकी जहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हुई थी, यहीं पे तो स्टॉप हुई थी, यहाँ से जब हमने कहा था गो टू लाइन नंबर 40, तो वो यहाँ पे चला गया। यहाँ पर आपके लाइन नंबर 10 पे यहाँ पे नीचे से एग्जीक्यूट होकर दोबारा 20 पे आएगा और वो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवा देगा और क्या प्रिंट करवाएगा, बैक फ्रॉम सब रूटीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, लाइन नंबर 30 पे एंड, इसका मतलब है यहाँ पे ये एंड हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये आपके पास यहाँ पर एंड नहीं लिखा होता तो वो क्या करता, पहले लाइन नंबर, फिर से लाइन नंबर 40, लाइन नंबर 50 और 60 को प्रिंट करवाता, ठीक है। अब आज हमने जो देखा है, यानी कि हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी कि एक पढ़ा है और एक सब रूटीन, ठीक है। ये दोनों जो टॉपिक हैं इनकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने करनी है और साथ इनके साइंटेक्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। और आपके पास ये जो मैंने दोनों एग्जांपल इनकी समझाई हैं स्टूडेंट्स, ये आप दोनों कॉपीज़ पे आप सेल्फ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ये आपकी कॉपीज़ पे काम होना चाहिए इसका। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।